पानी दो। देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग आए, अब चले गए। आखिर फला मुर्शिद बताते हैं, 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रुज़ी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे, वरना कह देगा हिंदुस्तान के अंदर सूद जायज़ है। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, 4 चीज़ बनाया अल्लाह ताला ने। 4 चीज़ में अगर एक चीज़ भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त में बिना कज़ा के पूरा पूरी उस पर अमल करे। नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, तो कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला पहला सवाल करेगा, ऐ बंदा तू मेरे लिए क्या लाया? मैंने तो तुम्हें बहुत चीज दिया, दुनिया का हर नेमत दिया तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या लाया? हम लोग जाके क्या समझौता करेंगे? आपका मुर्शिद भी कहता है नमाज वजीफे की पाबंदी। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुरान करते करते दुनिया से पर्दा फरमा गए। नमाज नहीं है तो कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। मुसलमान के माने मुसल्लम ईमान। कैसे लोग कहते हैं ईमान कब होगा? जब नमाज रहेगी, वरना वही होगा खसारे में। नमाज नहीं है तो कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस देहाती ने क्या कहा? जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है? तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़ना, 5 टाइम कुरान पढ़ना। उस देहाती ने क्या कहा? न मैं इससे कम करूंगा, न मैं इससे ज्यादा करूंगा, कह के जाने लगा। नबूवत की अंगुली मुबारक उड़ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है। ऐलान कर दिया। आपका मुर्शिद भी बार बार कहता है राही रहमत जादे का तमाम आलम को पहले दूसरे के लिए दुआ किया, उसके बाद अपने लिए दुआ किया। नबी पैगंबर रश करेंगे, काश कि ये दुआ हमें मिली होती जो हक्कानी अंजुमन को मिला। राही रहमत जादे का तमाम आलम को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के लिए दुआ करता है। ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए, सबके लिए दुआ करता है। कभी तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देगा कि ईमान ला देगा। हैं? आज हम लोग कितना माना अपने मुर्शिद को। मुर्शिद से जुदाई, कितने मुरीद ऐसे गए दुनिया से कि मुर्शिद से जुदाई बर्दाश्त नहीं किया है, मरने के बाद भी अपने मुर्शिद के साथ चलते रहे जैसे कि साया। आज हम लोग कितना मानते हैं। आज इस इलाके में कई दिन से मजलिस चल रही है, बता दें, लेकिन देखना वही है। पूरी हर काम से छोड़ दीजिए, मजलिस जाइए। पूरी नेकी जेवा, जितना फाल चल के आया है इंसान, गाड़ी से फाल चल से भी आया, अल्लाह ताला उसके नाम से उतनी नेकी लिख देगा। जाएंगे तो देगा, ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा है तेरी नेकी है। बहुत सारा ऐसा नेकी मिलेगा कि बंदा सोचेगा ये अल्लाह ताला ही तो मैंने नहीं किया। कहा कि नहीं ये तेरी नेकी है, ले ले। जाने के बाद वहाँ की इंतजार, यहाँ नहीं चाहिए हमको, अल्लाह ताला वहाँ चाहिए। वहाँ जितना हमको दे दे, यहाँ मिलने से क्या होगा? दुनिया देख के यहीं रह जाएगी। बड़ा बढ़िया पहुँचल बनो, पहुँच के क्या करबो? पहुँचला से कोनो मकसद नहीं के अल्लाह है वो उसको पूरी पोसीदा रख के दुनिया से चले जाए। इलाही रहमत जाए, अगर दुनिया से कितना नेमत दे के उठा दिया। मुर्शिद कहते हैं ना, जो जिंदगी गुजर गई है उससे तौबा कर लो, और जो जिंदगी बच गई है इस वजीफे में लगा के मौत के घाट उतर जाइए। हमारे हाफिज साहब बोलते बोलते चले गए किबला। आज हम लोग के बात कमाना 26 साल तकरीर किया। मुर्शिद ने हाफिज कुरान से कितना बड़ा मर्तबा दे के दुनिया क्या कहा? है मौलाना अब्दुल रहमान, इस हाफिज साहब के लिए दुआ करिए जो हक्कानी अंजुमन के किला थे। 1 दिसंबर की बात नहीं कहते, सारे के मानने जानने चाहने वाले सबके लिए उनके दुआ करिए।
मुर्शिद कितना बड़ा मर्तबा दिया गाजीपुर के लिए, जाके खाली कहिए कि गाजीपुर, लगे कि क्या मुरीद नहीं है मुर्शिद के, बहुत कई लाख मुरीद हैं, लेकिन गाजीपुर का नाम पहले लिस्ट में है, 1 नंबर में। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 500 मुरीद को ले जाकर के उसमें दाखिला करा दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे मुरीद का क्या होगा। नहीं तो हम लोग यही करते जो जमाना कर रहा है, फिर का परस्ती से क्या मतलब, हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे। यानी अल्लाह ताला से मिलाद मुर्शिद दुआ करते हैं, इलाही रहमत जादे कर तमाम आलम पर, और कहा कि तुम भी ले लो, तुम भी दुआ करो। हकानी दुरुस्त سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। सूरह फातिहा पढ़ने से 20 पारी का सवाब, वजीफा देख ले 20 पारी का सवाब, और 3 बार कुल अल्लाह पढ़ेंगे तो 1 खत्म कलाम पाक का सवाब मिलेगा। सूरह फलक और नास पढ़ने से भूत प्रेत आसिफ से आदमी बचता है, और हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। एक बार जिस वक्त इंसान हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ के पूरा करता है तो उसको 300 दरूद का सवाब मिलता है। कितना बड़ा मर्तबा दिया मुर्शिद ने, कितनी नेकी चाहिए, कम टाइम में ज्यादा सवाब। एक आदमी चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ता था, उसका विरद था दरूद का पढ़ना, हक्कानी दरूद शरीफ। देख ले मुर्शिद सुफिया जनगांची रहमतुल्लाह अलैह, देख ले मुर्शिद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, पूरी दुनिया में घूम डाले मुर्शिद तलाश के लिए, मुझे मुर्शिद चाहिए। खुद ही मुरीद करते थे वो, लेकिन यही सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे मुरीद का क्या होगा। उसके बाद पूरी दुनिया का भ्रमण किए थे, कहाँ नहीं गए। एक जगह जाते हैं, एक मुर्शिद थे और उनका खादिम गेट पर खड़ा था। कहा कि भाई हजरत से मुलाकात होगी, कहा कि हाँ रुको, पूछ के आते हैं, इजाजत लेके आते हैं। जाके पूछते हैं, कहा बुलाओ उसको। जाते हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, जाके जमीन पर बैठने लगे। नहीं मौलाना ऊपर बैठो, आलिम हो, सैयद साहब हो, आप ऊपर बैठो। ऊपर बैठाया मुर्शिद, तो उसके बाद कहते हैं क्या चले हो मौलाना। कहा कि हजूर मुरीद होंगे। कहा कि हाँ मुरीद होना तो अच्छी बात है, लेकिन हमको नहीं लगता कि तुमको दुनिया में कोई मुरीद कर देगा। अब जो है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह की धड़कनें बढ़ गई, लगता है मेरे लिए कोई मुर्शिद नहीं है क्या। उनको हुक्म हुआ, ऐ मौलाना इदरीस आप बागमारी चले जाओ। ये हुक्म की बात थी, किसके बात का इनकार है मेरे भाई, किसकी बात चाहिए। आज पार्टी के साथ ही सारे लोग हैं, कहते हैं कि वो हक्कानी अंजुमन आया कहाँ से। हक्कानी अंजुमन का बहुत बड़ा प्रूफ क्या उनको बोलते हैं, घास से अजान दिलवाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने करमनासा की रवानी को बदल दिया। इससे बड़ा क्या तुमको पहचान चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें, क्या करामात चाहिए, कितना चाहिए। अब तो वह बाकी बा जी जो बकुलिया हमर जो बकुलिया। तो मुर्शिद दुआ करते हैं, लाई रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। तो कैसे दुआ करिए, तब तक काम को गड़बड़ा जी, रो जाई वरो जाई। आप पूरा पूरी अपने मुर्शिद के हुक्म की ताबेदारी करें। कहे कि जो मुर्शिद मेरे दिए अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। हक्कानी दुरूद शरीफ।
सूफी जनगाछी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक गया आदमी मुरीद होने के लिए, कहा कि क्या चलो फलाने, कहा कि हुजूर मुरीद होंगे, देख ले मुर्शिद अपने मुरीद को किस तरह बचा रहा है, अब क्या चाहिए? पूरी दे दिया, दिखा दिया। कहा कि हाँ मुरीद होना तो अच्छी बात है, मुरीद हो जाओ, 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, 5 जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी करना, इंशाल्लाह दुआ करना हलाल रोजी के लिए, एक रुकमा भी मिल जाएगा तो जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया, लोन में रख दिया, बैंक में रख दिया, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, बैंक पर भरोसा किया, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, इंटरेस्ट पर भरोसा किया, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, फिक्स कर दिया, अपने लड़की के नाम, लड़के के नाम डाल दिया, अपने मासूम बच्चा फरिश्ता है और उसको गुनाह में डाल दिया उसके माँ बाप, पूरी जिंदगी उसकी गुनाह में कट गई। जब तक उसका असर रहेगा, खाएगा तो जाएगा कहाँ? एक लुकमा हरामो खाएब और एक लुकमा हलालो खाएब। हमारे हाफिज जी बोलत बोलत चल न किबला, अल्लाह के खोजब तो कहाँ मिलियो। यहाँ कुरान की आयत भी बोलते थे हाफिज साहब, 26 साल तकरीर किया, कई बार का हम लोगों ने अमल किया। ये देख लीजिए, मुरीद गया मुरीद होने के लिए, कहा कि हाँ सब चीज मानेंगे हजरत, एक बात मेरी भी हो, देख ले मुरीद और देख ले मुर्शिद, एक बात मेरी भी होनी चाहिए। कहा कि हाँ बोलो क्या चाहिए? कहा कि हजूर हम शराब पिएंगे। शराबी था, शराब पी के सो जाता था, रोडी पे पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहा कि हजूर शराब पिएंगे। अब मुर्शिद कहते हैं कि अब ये बात तो गलत है, शराब हराम है, सूद हराम है, तो कैसे जायज होगा? देख ले शराब जो है, अब मुर्शिद परेशान है। कहा कि ये कैसे होगा, शराब तो हराम है, मत पीना। कहा कि नहीं हजूर पिएंगे, तब तो मुरीद हो ही, नहीं तो ना हो। अब जो है परेशान है हजरत, कहते हैं कि इसको मुरीद भी करना चला जाएगा तो भी काम ठीक नहीं है, कि हिदायत कैसे होगा। कह रहा है कि शराब पिएंगे। कहा कि ठीक है, एक बात मेरी मान ले। कहा कि हाँ हजूर 100 चली, लेकिन एक पर समझौता ना हो। ठीक है, तुम मेरे सामने मत पीना। कहा हाँ ये तो हो जाए कि ना पियो, बाप के सामने नहीं पिएंगे। मुर्शिद लोग सोचते हैं मुर्शिद खानकाह में, हुजरे मुबारक में बैठा है। जहाँ मुरीद है वहीं मुर्शिद है, जहाँ मुरीद है वहीं मुर्शिद, यही लोग मुर्शिद है। देख ले आपको तो नजर नहीं आता, यही है। जब चलते हैं आप तो आपके साथ साए की तरह चलता है मुर्शिद, अपने मुरीद के लिए कितना परेशान है। देख ले, कहा कि तुम मेरे सामने मत पीना। अब वो जाता है शराबी, जाता है शराब खाने में बैठ गया। कहा कि भाई 1 गिलास शराब दे दो। अब शराब ला के टेबल पे रख दिया, और जब उठाया, ऐसे जब गिलास उठाता है तो क्या देखा कि उसमें मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा है, खट से रख दिया। फिर दूसरा मांगा, क्योंकि वादा करके आया है कि आपके सामने हम नहीं पिएंगे। अब दूसरा मांगता है, फिर उठाया तो देखा कि उसमें मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा है। अब परेशान है मरीज, कहा कि हम तो वादा करके आए सामने नहीं पिएंगे। अब उसके बाद वहां छोड़ देता है, खूब अपने जान में दूर गया। कहा कि अब यहाँ ना, यहीं बगलवे में बात चल रहा होता हूँ, अब यहाँ नहीं आएंगे। जाता है वहां मांगता है। अब जो है जब उठाया तो क्या देखा कि इसमें मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा, रख दिया। अब वो जाते हैं, वो छोड़ दिया, हर गया, गुसर किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के जाता है मुर्शिद के यहाँ। मुर्शिद देखते हैं क्या फलाने खूब पिया, पर रोने लगा। कहा कि मेरा मुर्शिद हक है जो मुझे शराब पीने से बचा लिया, मुझे गुनाह करने से बचा लिया। अल्लाह मुर्शिद दुआ करें कि मेरी हिदायत हो जाए। ये है मुरीद, ये है मुर्शिद। अब क्या चाहिए? आप पढ़ोगे तब न मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? आपने वजीफा लिया तो आपने वादा किया 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना होते कि परहेजगारी और हलाल रोजी करेंगे। ये आपका वादा है मुर्शिद से। जो भी वजीफा लेता है जान लो कि आपने वादा किया, नमाज के साथ, कुरान के साथ, वजीफे के साथ। अगर नहीं पढ़ते हैं तो मुर्शिद की नाफरमानी होती है। और आप कोई किसी मजलिस में जाते हैं दूसरे के, तो आप मुर्शिद की नाफरमानी करते हैं, जान लें आप।
पूरा पूरी, ऐसा कई मजलिस नहीं मिलेगा, न ऐसा मुर्शिद मिलेगा जो कि कहता है पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए, उसके बाद वजू करिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए, उसके बाद मजलिस में बैठे। इंशाअल्लाह नियत करके बैठे मैं अल्लाह के औलिया की दोस्त की मजलिस में बैठ रहा हूँ, इंशाअल्लाह बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। नियत कर लें। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा, आए मूसा तुम मेरे दोस्त से मिलो, हक्कानी दुरूद से मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ अल्लाह मैं तो नबी हूँ, कहा कि हाँ तुम मेरे दोस्त से मिलो। ए अल्लाह के औलिया क्या है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के रफीक है, अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं। कहा कि क्या नाम है, उसके बाद कहा कि कितनी दूरी है अल्लाह ताला, कहा कि 500 बरस, 500 बरस की दूरी है मूसा अलैहिस्सलाम। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है, कहा कि अल्लाह आपके यहाँ दूरी नजदीकी कोई मानी नहीं है। कहा कि चलो 5-6 कदम चले थे कि एक समुंदर के किनारे पहुंचा दिया अल्लाह ताला, और कहा कि ए मूसा इसी पानी के सतह पर मेरा दोस्त रहता है। उन्होंने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, जवाब नहीं आई। फिर दोबारा कहा, 3 बार कह दिया, अल्लाह ताला ये आपका कैसा दोस्त है जो सलाम का जवाब नहीं देता है। कहा कि ऐ मूसा अब सलाम करो। तो उन्होंने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह। तो उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मूसा कलीमुल्लाह। ओ मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है, अल्लाह उनसे सवाल करते हैं, बंदा आपको मेरा नाम किसने बताया। कहा कि आपको मेरे यहाँ किसने भेजा, जिसने भेजा उसी ने मुझे नाम बताया। जब पहली बार आप सलाम कर रहे थे मैं तो अल्लाह के हुजूर में खड़ा था। ये अल्लाह के औलिया हैं, नहीं मानेंगे। क्या चाहिए, कितना पुरुष चाहिए आपको, किसी का नहीं सुनने का। ये जमाना पार्टी का चल दिया है, वो टोपी लगा के पार्टी करना, सबका सूद का पैसा चलता है। नहीं, सब लोग वही बैंक में पैसा रख के इमामत करते हैं, उसके पीछे नमाज पूछ ले आप नमाज, मसले मंगा ले इंशाअल्लाह ताला। खूब खराब बात है, हमारा मुर्शिद भी या नबी पढ़ता। आप अपने मोबाइल में देखें, पूरी दुनिया के मोबाइल में डाल दिया। आप नहीं कह सकते कि मेरा मुर्शिद या नबी नहीं पढ़ता है, नहीं कर सकते। आप कहते हैं तो फसादी हैं। आप अपने मोबाइल में देख लें, अगर नहीं होगा तब बताएंगे आप हमको। और मैं भी पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह या नबी, लेकिन रोज ना पढ़ेगा साहब। हम को एक दिन पढ़ के पूरा साल उड़वा दिए जाए, पूरा रात भर गाय ले जाए। पूरा मुर्शिद चिल्लाता है, 1 घंटा से 1.5 घंटा चिल्लाता है। नहीं सुने आप, सुनना ही नहीं है, सोए रहते हैं हम लोग। टाइम उसका फिक्स है, 12 बजे के बादे हुई कब्बो अजान हो जी, चाहे अजान से पहले हो, टाइम बनेला। मुर्शिद अपना बना के रखता है, पढ़ता है या नहीं। कहे कहते हो कि ना पढ़ेला, हम का नहीं जब पढ़, खाली एक दिन पढ़ी ना जा मन का ढेर ना कह दिया। पहले वजू कर ला, और बाद दूरी का नफिल नमाज पढ़ के मजलिस कायम करता है। उसके बाद अदब से खड़ा होता है। सारे लोग एकदम स्टैचू, जानते हैं स्टैचू देख ले वो कहीं हिले डोले ना, पूरा एकदम खड़ा रही बढ़िया से, सब चिल्लाई हमें। खूब चिल्ला ना हो रात के, ना चिल्ले वो सुतल घर। उस रात जो है जागने की रात है, मांगने की रात है, 12 फात की रात। उस रात को हम लोग सोए रहते हैं और सुबह उठ करके डीजे बजाते हैं रोड पे मेरे भाई, और झंडा फहराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख करके फहराते थे। लगा दो, काहे कि सुन्नी का पहचान है। और क्यों सुन्नी ना, हम का कहेंगे, हम का कहेंगे। और यही होता क्या बोला जरा फिर कि हक्कानी अंजुमन देवबंदी है कि बरेली है। अब ओकर रिसर्च होता, सुन लो ना सुन ले, वो हम गए नहीं थे जब मिल रिसर्च हो रहा है कि देवबंदी है कि बरेली है। ये नहीं कहले कि नमाजी है कि का हो, ये कहो कि नमाजी है कि ना हो, ये ना कह सको।
बस वही देवबंदी बरेली तबलीगी वहां भी करके दुनिया से चले जाएंगे। आज इजराइल अलैहिस्सलाम चलो भाई, अरे रुको मां बहुत काम बा, अरे काम बा कि चल बा, ठाए से दवाई लेके चल जाए। मुर्शिद कहते इलाहे पढ़ते रहे, मुंह में कलमा डाल के रखे, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते वजीफा पढ़े, चलते रहे पढ़ते रहे, अकेले में हैं चलते हैं रास्ते में पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह, जो भी आपको आता है पढ़ते रहे इंशाअल्लाह ताला। एक आदमी दरूद शरीफ पढ़ के एक गांव को जन्नती बना दिया। हमारे मुर्शिद के कई लाख मुरीद हैं, फैसला करो में आप, फैसला कर लें इंशाअल्लाह। पूरा पूरी आपके मुर्शिद ने उसे जो दिया है उस पर अमल करने, दुआ करने अल्लाह ताला के मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे। हक़ानी दुरुस्त आप कुछ भी जैसे नमाज नहीं पढ़ते हैं आप तो जान लें कि मुर्शिद के खिलाफ काम करते हैं। मुर्शिद से आपने वादा किया नमाज पढ़िए, टाइम निकालें आप, टाइम तो शैतान हमेशा इधर उधर करता रहेगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया से जाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, जो कि जब दुनिया से चले जाएंगे, जिस वक्त इंसान मुर्दे को सुला देता है कब्र के अंदर, और सुला के जब चल दिया, अगर अच्छी रूह है तो अच्छा फरिश्ता, खूब खूबसूरत फरिश्ता आई, देखते अगर मन खुश हो जाए, और कहीं नमाज अगर कजा हो जाए खूब भयानक फरिश्ता आएगा, बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़े बड़े आंख होंगे और खूब भयानक फरिश्ता होगा। एक जब फाइट मारेगा तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा, फिर निकालेगा, इतना देर मारेगा कि जोहर का वक्त हो जाए, अगर कहीं जोहर कजा हुआ तब मरते रह जाए, तब असीर पहुंचा दे। ये अल्लाह ताला उस अजाब से बचा दे। दुआ करें, नमाज पढ़ें। आपका मुर्शिद बार बार ऐलान करता है, आप जाएंगे वहाँ देख लें नमाज पूरा पूरी। अगर आप कहेंगे कि कुछ भी लेके जाएंगे, नमाज पढ़ते हो, पहला सवाल होता है मुर्शिद का, नमाज पढ़ते हो, वजीफा पढ़ते हो, माँ बाप की खिदमत करते हो, यहाँ तक माई बाबा के छोड़ के चल जाते बहुत हो कहा हो, चलो लड़का पढ़े, बड़ा तकलीफ बगैर भाई बाबा के साथ है ना, पालस पोसल जवान कैलस, तो जब तक होगा टाइम आ गई तो तू छोड़ के जा, तब पीछे नस्ल खड़ा है मेरे भाई, वो भी कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम, बाएं हाथे करी दाहिने हाथे ना, लेके चल जी परिवार के, जैसन हम करब वैसन पाई। पूरा पूरी एक अल्लाह के दोस्त थे, हक्कानी दोस्त थे। और मुरीद गया मजलिस थी कहीं, लोग उसको मजलिस था कहीं गए थे लोग स्टीमर से, देख ले आपका मुर्शिद, उसमें मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह रहते, हक्कानी अंजुमन के दूसरे या तीसरे मुरीद होते थे मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे या तीसरे ऐसे ही है। जाते हैं लोग उसको मजलिस करने के लिए, उधर से चलते हैं, स्टीमर था कहीं दूर था, बांकुड़ा जिला में कहीं था, वही मुर्शिद का ही इलाका था। अब वहाँ उधर से चलते हैं, आते हैं तो जो है स्टीमर जो है चकोर में फंस गया। अब चकोर में डुबा दिया, समझ लिए कि डुबाने जा रहा है। 300 मुरीद थे उसमें और कोई नहीं था।
मौलाना वाइज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, जाके और पिरान पीरजादा रहमतुल्लाह मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से क्या कहा कि भैया, कहा कि क्या हुआ, कहा कि जहाज डूब रहा है, कहा पढ़ो हक्कानी दरूद शरीफ। फिर दोबारा जाके फिर कहते हैं हाँ भैया जहाज तो डूब जाएगा, पायलट छोड़ दिया, कहा पढ़िए कलमा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौलाना वाइज साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आते हैं ऊपर क्या देखते हैं कि मुर्शिद अपने कंधे मुबारक से जहाज को ढकेल के बाहर कर रहा है। कितना करामात चाहिए, कितना पुरुष चाहिए, कितना कैसे क्या बोले के चाहिए है? क्या चाहिए? अब आप पूरा पूरी अपने मुर्शिद पर पूरा पूरी अमल करें, वरना यही जमाना देख लें। उसके बाद जो है सारे लोग जो भी खानकाह में आते हैं, असर का वक्त था, मुर्शिद ने क्या कहा, कोई देखा कि इस पर मिट्टी लगी, हमारे हाफिज जी कहते हैं इस पर मिट्टी लगी हुई थी, कोई कहता है कि उनके कपड़े भींगे हुए थे। उसके बाद जो है मुर्शिद ने क्या कहा कि ऐसे हाथ उठाया, मुर्शिद देख ले अपने मुरीद को क्या कर रहा है। कहा कि आज जितने लोग हैं ना जन्नत में चले जाएं। सारे लोग कहने के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक ढुक गए लोग। एक बंगाली बैठा रहा, माफी बंगाली बैठे रहे, कहा कि अमी देखबो तब जाओ, तो देखब तब जाए, वैसे ना जाए। ये लोग तो चल गए, जबरदस्त रहा रू। उसके बाद मुर्शिद का 5 मिनट हाथ उठा के रखा मुरीद। उसके बाद उसने क्या कहा कि आमी जाओ, यानी मैं जाऊंगा। क्या देखा, मुर्शिद ने सारी चीज को अपने खानकाह में अपने मुरीद को दिखा दिया। आप क्या चाहिए? मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ से मक्का शरीफ तक के इमाम की हाजिरी करा दिया। क्या चाहिए आपको, कितना पूरी चाहिए? पूरा पूरी अपने मुर्शिद के हुक्म को माने इंशाअल्लाह ताला। हक्कानी दरूद